तो इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फिज़िक्स का जो टॉपिक है लेजेंडर्स इक्वेशन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसका डिराइवेशन देखेंगे आप। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेजेंडर्स इक्वेशन कहेंगे। द अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन हैज़, तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर यू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वापस यही आ जाएगा, यानी कि यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू वी क्या हो जाता है कि वी डी यू प्लस यू डी वी, तो और यू डी वी प्लस वी डी ओ, तो यू इंटू यू की जगह तो ये है और वी की जगह ये है, तो यू इंटू डी वी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाता है। उसी तरह नेक्स्ट वी इसे अलग रख देते हैं वी डी यू और वी डी यू यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन क्या हो जाता है, ज़ीरो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो और डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस तो यूँ ही रहेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x यानी टू एक्स पावर n माइनस 1, तो माइनस 2x, तो और ये n इंटू एन प्लस 1 वाई एज यूजल यूँ ही है, तो यही है। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और दिस इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड इन सीरीज ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स कैन बी फाउंड विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सॉल्यूशन रहेगा ही, तो जो कोई भी इक्वेशन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन रहेगा ही, इसके रूट्स, या उसी तरह यहाँ पर इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर वही इसका सॉल्यूशन है। तो इसके सॉल्यूशन में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स मिलेंगे, यानी कि एक्स के पावर्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि एक्स पावर 1 यानी कि एक्स एज यूजुअल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4, यानी तो वो घटते जाएंगे यानी कम होते जाएंगे, जैसे कि एक्स पावर -1 एक्स पावर -2 एक्स पावर -3। तो यही इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में रहेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है यानी कि वाई, इसका सॉल्यूशन तो वही ही है, हमें तो वही ही तो पता लगाना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें ऐसा वाई फंक्शन पता लगाना चाहिए जो इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने पर उस वाई के फंक्शन को वो सेटिस्फाई कर देता है, इक्वेशन 0। तो नेक्स्ट लेट द सीरीज इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स बी, तो अब हमने डिस्कस किया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स में रहेगा। तो अगर हम अज्यूम करेंगे तो अगर उसका सॉल्यूशन हम डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में अज्यूम करेंगे तो वो इस तरह का इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में पावर ऑफ एक्स क्या हो जाता है, एक्स पावर एम से शुरू हो रहा है, एक्स पावर एम इंटू ए नॉट और एक्स पावर एम इंटू ए वन इंटू एक्स पावर -1 यानी कि ए वन इंटू एक्स पावर m-1। उसी तरह यहाँ पर भी एक्स पावर एम इंटू ए टू इंटू एक्स पावर -2 यानी कि ए टू इंटू एक्स पावर m-2, ए पावर एम इंटू ए पावर एन यानी कि ए पावर m प्लस एन, तो वही तो है फॉर्म। यानी कि अगर m की जगह हम 3 और 2 जो कुछ भी दे दें रख देंगे तो x पावर 3 हो जाए, 3 का कोएफिशिएंट हो जाता और ये x को स्क्वायर का और ये x का, तो इस तरह तो हमने यह इस फॉर्म को चुना है। तो इसी फॉर्म को हम समेशन में यानी कि कंडेंस यानी कि कंप्रेस करके सिंपली में यूँ रख दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन है यानी कि एडिशन हो रहा है, तो समेशन और इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पर m-r, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस टर्म को हम कंसिडर करेंगे तो a1 एक्स पावर m-1 यानी कि ए आर एक्स पावर m-r, आर की जगह 1 है, तो इसी तरह आप अब 0 टू इन्फिनिटी कंटिन्यू हो जाता। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो अब हम
इसे डिफ्रेंशिएशन करनी चाहिए क्योंकि हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि ये जो y है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर y है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर d²y/dx² है। तो इसी वजह से नेक्स्ट अब इस y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या आ जाता है, ये r जो है वो यूँ ही रहेगा। और इसे डिफ्रेंशिएशन करने पर n इंटू एक्स पावर n-1 तो n की जगह हमें m-r है और x पावर m-r-1। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर x पावर m-r-1 आनी चाहिए। एक्चुअली ये जो m-r-1 है ये एक्चुअली पावर ऑफ x है, m-r-1। और नेक्स्ट हमें इसी को ही और एक बार डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए इसी टर्म को। तो और एक बार डिफ्रेंशिएट करने से m-r और ar जो है वो दो कांस्टेंट ही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पावर पर m-r-1 है, तो इसी वजह से m-r-1 x पावर m-1 यानी कि m-r-1 यानी कि m-r-2। तो आप सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाता है, यानी कि d²y/dx² की जगह, यानी कि 1 - x² इंटू d²y/dx²। तो यही है, तो उसकी जगह हम इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये और m-r-1 x पावर m-r-2। उसी तरह dy/dx की जगह ये जो वैल्यू है और y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली हमें ये इक्वेशन आ जाता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देनी चाहिए, यानी कि हमें आर्थ टर्म आर्थ यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सम आर्थ कोएफिशिएंट की, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे पावर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सिंप्लीफाई कर देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर x² अलग है 1 - x²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू दिस थिंग, ये जो एंटायर टर्म है ये इस फॉर्म में है कि a - b इंटू c इस फॉर्म में है, यानी कि ये 1 a की जगह पर 1 है और b की जगह x² है और c की जगह ये सारा टर्म। तो यानी कि a - b इंटू c इस फॉर्म में है, तो a की जगह 1, b की जगह x² और c की जगह हमें ये है, ये टर्म है। तो अब हम सिंपली यानी विथ समेशन, तो सिंपली इसका वैल्यू क्या हो जाता है ab - bc। तो उसी तरह यहाँ पर भी, तो फर्स्ट 1 इंटू ये टर्म, तो हमें क्या मिल जाता है m-r-1 एज यूजुअल और x की पावर तो एज यूजुअल क्योंकि यहाँ पर x पावर 0 है और ये आर्थ कोएफिशिएंट तो वो यूँ ही रहेगा। नेक्स्ट हमें ये देखनी चाहिए कि नेक्स्ट अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर n इंटू n+1, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x पावर m-r-2 है, यानी कि x² x पावर m-r-2 + 2 यानी कि x पावर m-r, तो x पावर m-r हो जाता है। और ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस ऑफ m-r-1, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का कोएफिशिएंट होता है तो यहाँ पर आ जाता है। और ये आर्थ टर्म ही है, वो ये आर्थ कोएफिशिएंट ही है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं ये x पावर 1 है और x पावर m-r-1 + 1 यानी कि x पावर m-r, तो 2 इंटू -2 m-r और ये r जो है एज यूजुअल और समेशन जो है एज यूजुअल। तो इस तरह
हमें स्प्लिट अप कर ले से इसको सिंप्लीफाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट में ये जो टर्म है n इंटू एन प्लस वन समेशन ए आर एक्स पावर एम माइनस आर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए आर एक्स पावर एम माइनस आर। तो यही है फाइनली इसका सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर तो एक और सिंप्लीफिकेशन ये है कि ये यहाँ पर m माइनस आर कॉमन है। तो अगर हम m माइनस आर को कॉमन ले लेते हैं माइनस ऑफ m माइनस आर को, तो m माइनस आर माइनस वन प्लस टू आ जाता है। m माइनस आर माइनस वन प्लस टू यानी कि माइनस वन प्लस टू प्लस वन। तो m माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स पावर m माइनस आर। तो ये आ जाता है फाइनली इसका सिंप्लीफिकेशन यही है। तो यही है इसका सिंप्लीफिकेशन। तो अगर हम इसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। ये जो है ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। देयरफॉर कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की कोएफिशिएंट्स जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। जैसा कि ये समथिंग लाइक इस तरह है। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस सम बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर x की जो कोई भी कोएफिशिएंट है तो ये ज़ीरो होने का एक और कंडीशन ये है कि अगर a ज़ीरो b ज़ीरो c ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, नथिंग बट ज़ीरो। तो इस तरह का होता है आइडेंटिटी इक्वेशन, यानी कि x की जो कोई भी कोएफिशिएंट होती है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। तो यही यहाँ पर भी वही हो रहा है। सारे के सारे ऐड होकर हमें सारे के वेरियस पावर्स ऑफ एक्स ऐड होकर हमें ज़ीरो दे रहे हैं। तो ये भी इसी तरह का है। तो अब हम सिर्फ यही देखनी चाहिए कि वेरियस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर की जगह पर हम ज़ीरो डाल देंगे। तो आर की जगह पर ज़ीरो यानी कि ये ज़ीरो। तो यहाँ पर और हमें यहाँ पर m माइनस ज़ीरो माइनस वन यानी कि m इंटू एम माइनस वन वी गेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स पावर m की कोएफिशिएंट को ज़ीरो कर लेनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम r को ज़ीरो कर देंगे तो ये तो a नॉट हो ही जाएगा और ये एक्स पावर m माइनस ज़ीरो हो जाएगा यानी कि एक्स पावर m। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक्स पावर m माइनस टू, इसकी पावर अलग है और इसकी पावर भी अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स पावर m की पावर को इक्वल टू ज़ीरो कर देनी चाहिए। ये दोनों तो अलग पावर्स है। तो जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि बी एक्स प्लस सी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पावर की कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर भी उसी तरह ज़ीरो हो जानी चाहिए। इसकी पावर जो कुछ भी है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स पावर m की पावर की कोएफिशिएंट को ज़ीरो कर देंगे, यानी कि वो एक्स पावर m की कोएफिशिएंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो अगर यही है उसकी कोएफिशिएंट एक्स पावर सिर्फ और सिर्फ जब r वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो a नॉट इंटू और n इंटू एन प्लस वन एज यूजल माइनस ऑफ m माइनस ज़ीरो इंटू m माइनस ज़ीरो प्लस वन यानी कि m प्लस वन माइनस m इंटू एम प्लस वन। तो ये जो सारी टर्म है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट, लेकिन हमें पता है कि a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेरी फर्स्ट टर्म इन सीरीज़, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है सीरीज़ में वाई की सॉल्यूशन में ये जो है फर्स्ट टर्म है। अगर a नॉट ज़ीरो हो जाएगा तो हमें एक्स पावर m टर्म ही नहीं रहेगी। तो इसी वजह से a नॉट ज़ीरो नहीं हो सकता, a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम यहाँ पर ये a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में है, यानी कि a की जगह पर a नॉट और b की जगह पर ये सब कुछ। तो a इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन b इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, यानी कि n इंटू एन प्लस वन माइनस ऑफ m इंटू एम प्लस वन ज़ीरो हो सकता है। तो फाइनली अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो n इंटू एन स्क्वायर n इंटू वन प्लस n
उसी तरह यहाँ पर भी माइनस एम इंटू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम इंटू प्लस वन माइनस एम इक्वल्स टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को अलग से लिख लेना चाहिए और एन माइनस एम को अलग से लिख देंगे प्लस एन माइनस वन सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने के लिए। तो या ये इस फॉर्म है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी वजह से एन माइनस एम इंटू ये एन माइनस एम इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो ये इसको हम एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। एन प्लस एम तो यहाँ पर एन माइनस एम कॉमन है तो एन माइनस एम को लेने से यहाँ पर क्या बच जाता है एन प्लस एम प्लस यहाँ पर एन माइनस एम इंटू वन रहेगा। तो इसी वजह से प्लस वन एन माइनस एम तो बाहर आ गया है तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो यानी कि वन इंटू एनीथिंग इज़ द सेम थिंग अगेन। तो फाइनली दिस इज़ द इनिशियल इक्वेशन। तो फाइनली हमें ये आ जाता है विच गिव्स अगर हम ये यहाँ पर भी सेम ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो इधर ए इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इक्वल्स टू ज़ीरो कर सकते हैं। तो अगर इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे तो एन माइनस एम इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि एन इज इक्वल्स टू एम। अगर इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे तो एम इज इक्वल्स टू एन भी उस तरफ चल जाएगा और वन भी यानी कि माइनस एन माइनस वन यानी कि एम इज इक्वल्स टू माइनस एन माइनस वन। Next, equating to 0 the coefficient of x power m minus 1 by putting r equals to 1 in second summation। तो पहले में तो ये एक कंडीशन है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पहले तो हमने r की जगह पर 0 रख दिया है और x पावर m का कोएफिशिएंट को 0 कर दिया है। अब हम r की जगह पर 1 रख देंगे और x पावर m माइनस 1 का कोएफिशिएंट जो है उसे 0 कर देंगे। तो एक और बात है कि यहाँ पर जो -2 है तो इसी वजह से हम इस टर्म को नहीं कंसिडर करेंगे जब r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्योंकि ये तो ऑलवेज लेस दैन -2 ही रहेगा और -1 रहेगा इन कंपेयर टू दिस पावर। तो फाइनली अब हम r की जगह पर 1 रख देंगे और तो क्या हो जाता है तो इस यानी कि प्रीवियस जो इक्वेशन है तो इस इक्वेशन एक्स पावर m माइनस 1 और यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 m माइनस 1 प्लस 1 यानी कि m। तो m माइनस 1 इंटू m n इंटू एन प्लस 1। तो m माइनस 1 इंटू m n इंटू एन प्लस 1 माइनस तो ये टर्म आ जाती है हमें जब r इक्वल्स टू 1 का रख देंगे तो और x पावर m माइनस 1 का पावर लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर m माइनस 1। तो फाइनली अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए तो n इंटू एन स्क्वायर n इंटू 1 n तो माइनस है माइनस ऑफ m इंटू एम माइनस एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस m। तो अब हम इसको n माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस n प्लस एम यहाँ पर भी सेम हम कॉमन ले लेंगे n प्लस एम को कॉमन ले लेंगे इस बार। तो यहाँ पर n माइनस एम बचेगा और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर n प्लस एम बच जाता है यहाँ से अगर हम n प्लस एम को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n माइनस एम बच जाता है और यहाँ पर प्लस 1। लेकिन यहाँ पर m माइनस n माइनस 1 लिखा है यानी कि माइनस m प्लस n प्लस 1। अगर यहाँ इस टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें यही आ जाता है माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और ए बी इक्वल्स टू 0 और ए बी इक्वल्स टू 0 तो दोनों तो सेम ही हैं तो उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो इसका अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें ये टर्म आ जाती है। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर भी सेम a इंटू बी इक्वल्स टू 0 ए की जगह पर a1 b की जगह पर ये सब कुछ है। तो a1 इक्वल्स टू 0 और ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होता है m इज इक्वल्स टू माइनस n हो जाता है।
लेकिन हमें पता है कि m इज गोज टू n, यही करेक्ट है। और यहाँ से m इज गोज टू n+1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर m इज गोज -n-1। तो इसी वजह से ये जो यहाँ पर ये जो टर्म है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और सिर्फ a1 इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो नेक्स्ट, again to find a relation in successive coefficients etc equating the coefficient of to 0 we get। तो उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल x पावर m-r का कोएफिशिएंट, फर्स्ट ऑफ ऑल x पावर m का कोएफिशिएंट, बाद में x पावर m-1, बाद में x पावर m-3 या x पावर m-2 ऐसा कंटिन्यू होता ही रहेगा। यानी कि हम सम इस तरह का m-r-2 ऐसा कंसिडर कर लेंगे तो equating the coefficient of x power m-r-2 to 0 we get। तो इसका कोएफिशिएंट अगर हम ज़ीरो कर लेंगे तो क्या हो जाता है, तो यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर x पावर m-r-2 का m-r-1 है, यानी कि m-r इंटू AR। लेकिन यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट भी आ जाता है। यहाँ पर अगर हम r की जगह पर r+2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यानी कि r इज इक्वल्स टू सपोज यहाँ पर r जो है उसकी जगह पर r+2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या आ जाता है, यहाँ पर m-r+2 यानी कि m-r-2 यानी कि यही आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ से x पावर m-r-2 कोएफिशिएंट जो है r की जगह पर हम r+2 को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर AR+2 है। और नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पर r+2 अगर रखेंगे -m-r-2 आ जाता है, यानी कि m-r-2 और यहाँ से -r-2 +1 यानी कि -r-1 तो इस तरह हमें ये कोएफिशिएंट आ जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम x पावर m का कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, और x पावर m-1 को भी कोएफिशिएंट ले रहे तो तब भी हमने इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये टर्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ x पावर m-2 से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर -2 जो है, और यहाँ पर सारे टर्म्स मिल जाएंगे हमें, x पावर m, x पावर m-1, x पावर m-2 सारे के सारे टर्म्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्म उस तरह है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमें ये आ जाता है फाइनली x पावर m-r-2 का कोएफिशिएंट जो है वो इस तरह आ जाता है। तो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो टर्म्स है, तो ये जो टर्म है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। तो इसे अलग हमने ले लिया है तो n इंटू अगर n इंटू एन n² n इंटू 1 n, और यहाँ पर m-2 की जगह हम m-1 तो -2 ही है, तो m-r-1। तो नेक्स्ट हमने इस तरह इसलिए किया है कि यहाँ पर m-r-1 है, तो यहाँ पर भी m-r-1 आ जाएगा तो अच्छा रहेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसी वजह से। तो ये इस तरह है कि ये -1 इंटू ये इस तरह है, तो ये स्क्वायर माइनस ये, तो इसी जैसे m-r-1 होल स्क्वायर माइनस m-r-1, तो इस तरह आ जाता है। तो नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर हमने माइनस आउटसाइड कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर प्लस है, +n² + n, लेकिन अगर हमने माइनस कॉमन टेकन आउट ले लिया है तो -n² -n आ जाता है। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में है कि a² - b², ये की जगह पर m-r-1 है,
और b की जगह पर n, ये इज़ नथिंग बट m माइनस r माइनस 1 और b इज़ नथिंग बट n। तो m माइनस r माइनस 1 प्लस n और m माइनस r माइनस 1 माइनस n, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इस फॉर्म में आ जाता है। और ये जो m माइनस r माइनस 1 और n जो है वो, तो अगर इस माइनस को एज यूजुअल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो माइनस है ये कॉमन ले लिया है यहाँ से और यहाँ से। तो अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो m माइनस r माइनस 1 एज यूजुअल और ये प्लस n हो जाता है। तो अंदर ही अंदर उस तरह किया है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमें क्या आता है कि यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स है सेम ही सेम है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो m माइनस r माइनस 1 प्लस n, तो यहाँ पर ये बच जाता है m माइनस r माइनस 1 माइनस n और यहाँ पर माइनस 1, कुछ भी नहीं रहेगा तो माइनस 1। नेक्स्ट ये जो है m माइनस r प्लस n माइनस 1 हो जाता है और ये एज यूजुअल माइनस n माइनस 2 और माइनस ऑफ। तो इस तरह का है ये सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट ऑन सिंप्लीफिकेशन बिकम्स, तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि ये अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस ऑफ m माइनस r माइनस r प्लस n माइनस 1 m माइनस r माइनस n माइनस 2 ए आर प्लस 2, तो यही तो आता है हमें यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमें इससे इस तरफ भेज देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये जो टर्म है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये रिज़ल्ट में हमें ये आ जाता है m माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये जो टर्म है कंप्लीट टर्म। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो, लेकिन हमें पता है कि ये 1 0 है। अगर ये 1 0 है यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे तो अगर r की जगह पर हम 1 रख देंगे तो ये 3 इज इक्वल्स टू दिस 1 इंटू a1, यानी कि ये 3 दिस टर्म इंटू 0, यानी कि ये 3 0 है। उसी तरह ये 5 इज इक्वल्स टू दिस टर्म इंटू ये 3 आ जाता है। नेक्स्ट r की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 5 इज इक्वल्स टू ये 5 भी 0 हो जाता है, ये 7 भी 0 हो जाता है। उसी तरह यानी कि हम इस टर्म की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल r की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 सम वैल्यू इंटू ये 1 0 है तो ये 3 भी 0 हो जाएगा, एनीथिंग इंटू 0। नेक्स्ट r की जगह पर अगर हम 3 प्लस 2 5 सम वैल्यू इंटू a3, तो a3 भी तो 0 है। तो इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि r कोएफिशिएंट्स जो है वो सब कुछ 0 हो जाएंगे। फॉर द 2 वैल्यूज गिवन बाय 5 देयर अराइजेस फॉलोइंग 2 केसेस। तो हमें इक्वेशन 5 यानी कि m इज इक्वल्स टू n हो सकता है और m इज इक्वल्स टू माइनस n माइनस 1 भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर हमें 2 केसेस पॉसिबल है। तो फर्स्ट केस यानी कि हमें यही तो आया था, डिराइव किया था इस फॉर्मूला से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें m के जगह m इज इक्वल्स टू n कर देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m की जगह पर n, यानी कि n माइनस r माइनस 1 और यहाँ पर m प्लस n है, यानी कि n प्लस n यानी कि 2n माइनस r माइनस 1। यहाँ पर n माइनस n यानी कि कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ r प्लस 2 और ये माइनस जो है हमने यहाँ पर रख दिया है। तो अब अगर r इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n माइनस 0 n माइनस 0 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1, 2n माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2n माइनस 1 और 2 प्लस 0 2 यानी कि a0, a2 इज इक्वल्स टू ये टर्म इंटू a0। नेक्स्ट अगर r इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर a2 प्लस 2 यानी कि a4 माइनस ऑफ n माइनस 2 माइनस 1 यानी कि n माइनस 3 और यहाँ से 2n माइनस 3 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो
उसी तरह और ये जो है 2 हो जाएगा, ये टू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिराइव किया है, तो ये 2 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर माइनस, ये जो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो उसी तरह सब कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए, तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन है ये। तो फाइनली हमें क्या आ जाता है, A1 A3 तो 0 है, हेंस सीरीज 2 बिकम्स। तो फाइनली यानी कि y का जो सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में लिया है, यानी कि यहाँ से अब हम इस इक्वेशन में A0 A1 A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A1 तो 0 है, A3 0 है, तो हमें x पर m-1 m-3 टर्म्स नहीं रहेंगे, तो रहेंगे तो यही टर्म्स रहेंगे इवन पावर्स। तो A0 इंटू एक्स पावर n n-2 n-4 सिर्फ और सिर्फ इवन पावर्स रहेंगे, यानी कि n ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, यानी कि हम -2 n-4 उस तरह के टर्म्स रह जाएंगे। तो A2 की जगह ये जो टर्म है तो इसका सब्स्टिट्यूशन है। तो उसी तरह A4 की जगह ये जो है A0, तो A0 हर एक इसमें A0 आ जाता है, तो A0 कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह फाइनली सीरीज आ जाती है विच इज सॉल्यूशन ऑफ 1। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये एक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है। जब m=n हो जाता है, ये एक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो यही तो इक्वेशन हमने लिया है, सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो आपने अभी फाइंड आउट किया है यहाँ से, तो यही को यहाँ पर रख दिया है, तो इसका सॉल्यूशन यही है। और ये नॉट जो है वो सम कांस्टेंट है। तो अब हम इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर हम ए नॉट का वैल्यू इस तरह कंसिडर कर लेंगे, तो देन अबव सॉल्यूशन इज़ Pn ऑफ x, सो डैट। तो अगर हम ए नॉट की वैल्यू इस तरह कंसिडर करेंगे, तो हमें ए नॉट की जगह पर इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली हमें इस इक्वेशन में तो हमें इस तरह आ जाता है। और ये जो है ये Pn ऑफ x है। उसी तरह हम नेक्स्ट केस को कंसिडर करेंगे, तो नेक्स्ट केस में तो m=-n-1 है, यानी कि -n+1। तो उसी तरह m की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -n-1 -r यानी कि माइनस कॉमन ले जा सकते हैं यहाँ से। और अगर हम हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर भी -n-1 -r -n-1 यानी कि m की जगह पर -n-1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1, यानी कि -2 -2 यानी कि यहाँ पर भी माइनस आ जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। नेक्स्ट m की जगह -n -1 -n प्लस n कैंसिल हो जाता है, और -r -1 यानी कि -r+2 बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी -n -1 -2n आ जाता है, -r और -2 -1 यानी कि +-3। अब ओवरऑल माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये तो सब कुछ सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन है। तो फाइनली हमें इस तरह का आ जाता है। और अब हम नेक्स्ट r=0 जब कंसिडर करेंगे, तो यहाँ a0 और r की जगह पर 0 n+1 n+2 और 0+2 2n+3, तो इस तरह का आ जाता है 0 a2 टर्म। उसी तरह r=2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें इस तरह का आ जाता है। और a2 इज़ नथिंग बट दिस टर्म, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेनी चाहिए, a2 यानी कि दिस टर्म है। तो फाइनली आंसर इसी तरह कंटिन्यू हो जाएगा, और हमें सीरीज़ कुछ इस तरह से आता है, n+1+1+1 है यहाँ, लेकिन यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरह का है, तो ये कुछ अलग है। तो इसी वजह से ये अनदर सॉल्यूशन, ये भी इसी का ही सॉल्यूशन है, लेकिन एक और सॉल्यूशन है, सम अनदर सॉल्यूशन। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे, एक्स के 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगे, यहाँ
दो सॉल्यूशंस रहेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। और ये जो डिफरेंट है इसी वजह से यहाँ पर हम ए नॉट की जगह पर इस तरह कंसिडर कर लेंगे n फैक्टोरियल बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n+1। तो फाइनली ए नॉट की जगह पर अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें इस तरह का आ जाता है। ये जो है ये एज यूजुअल यहाँ पर आ गया है, तो Qn(x) है। और फाइनली हमें दो सॉल्यूशंस हैं, Pn(x), Qn(x), लेकिन इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि Pn और टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशंस। देयरफॉर द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन इज y इज a इंटू Pn(x) प्लस b इंटू Qn(x). तो Pn(x) भी इसका सॉल्यूशन है, Qn(x) भी इसका सॉल्यूशन है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले लिया है। तो हैंस वेर a एंड b आर टू कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो लेजेंडर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है फाइनली इन जनरल है, तो ये दोनों को कंबाइन करके इस तरह से आ जाता है हमें। तो यही है लेजेंडर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो थैंक यू।